हेलो एवरीवन, आज है 15 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक के बारे में। आज देखा जाए तो बाजार में भयंकर गिरावट थी। यहाँ पर भी 2% का डिक्लाइन देखने को मिला ज़रूर है। 1065 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो एक तेज़ी आई थी, एक शानदार तेज़ी आई थी। 1020 रुपये से अच्छी रफ्तार पकड़ी। 1140 पे जाने के बाद अगर आप देखो तो लगातार यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आज की गिरावट तो चलो पूरे बाजार में गिरावट थी उसके उसके चलते है, लेकिन उससे पहले से ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करेक्शन का माहौल था। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, टाटा टेक में हो ये रहा है कि जिन लोगों ने खरीदारी करी थी आईपीओ के दौरान, प्री आईपीओ में भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हाउस और काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने खरीदारी करी थी। भाई साहब, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी शुरू कर दी। अगर आप कंपेयर करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो वो लगातार बेच रहे हैं। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से एग्जिट कर चुके हैं। सेम चीज़ इरोडा के साथ भी हुई है, जो जिसको लेकर अभी मैंने एक वीडियो इससे पहले बना था जहाँ पर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी हुई थी। और टाटा टेक के साथ भी यही हुआ है। हालांकि कंपनी देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि बेहतरीन कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा ये महंगा ज़रूर है, तो करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर आप देखोगे तो एक साल का ग्राफ हालांकि उतना पुराना नहीं है, लेकिन जब भी तेज़ी आई है ये वापस गिरा है। जब भी तेज़ी आई है वापस गिरा है ये। और आईपीओ के दौरान ही ये एक हाई प्राइस पे था। 1400 रुपये का लेवल छुआ था इसने। 500 रुपये का आईपीओ प्राइस था। ओपनिंग के दिन ही 1400 रुपये का लेवल छुआ था इसने, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो हर बार गिरावट है। और ऐसा नहीं कि बीच बीच में अटेम्प्ट नहीं हुए, अटेम्प्ट हुए थे तेज़ी दिखाने के, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट किया, फिर गिरा, और इस बार तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था लेकिन फिर से गिरना शुरू हो गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एक चीज़ मैं लंबे समय से कहता आया हूँ कि मैं इसको 1000 रुपये के ऊपर नहीं खरीदूंगा। मैं तभी यहाँ पर कोशिश करूँगा जब ये 3 डिजिट में जाएगा और एक स्टेबल जोन में ट्रेड करेगा। क्योंकि अगर आप ग्राफ देखते हो तो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है। अगर अटेम्प्ट भी करा है इसने, जो कि करा है बीच बीच में, बड़े अटेम्प्ट्स करे हैं, लेकिन हर बार वहाँ से वो गिरा है। यहाँ पर वॉल्यूम्स देखें तो उतने बड़ी क्वांटिटी में नहीं हो रहे, तकरीबन 10 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। जो ऑल टाइम हाई 1400 रुपये का, वो बस लिस्टिंग के दौरान ही बना था और उसके बाद वो कभी गया नहीं वहाँ पर। 43,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी में, मतलब कंपनी बुरी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कंपनी शानदार है, ये शानदार कंपनी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ भी समझनी होगी कि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। और जहाँ तक बात करें इनके नतीजे को लेकर, जो कि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि रिजल्ट्स कब आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी कोई डेट आ जाए और अच्छे नतीजे आए, क्योंकि गिरावट को रोकने का काम वही कर सकता है। और वैल्यूएशन जैसे कि मैंने कहा महंगे पर है, ये 60 का पी है इसका, सेक्टर पी 31 का है। देखो महंगा तो है ये, ठीक है, महंगा तो है ये। और 33% एनालिस्ट कहता है खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो फिनेंशियल्स में कोई उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। और आप देख सकते हो 1320 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे और प्रॉफिट था 170 करोड़ का। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट में भी कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। लेकिन अभी मार्च क्वार्टर के नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे कि मार्च क्वार्टर के नंबर्स जो है वो शायद इससे पहले का जो मार्च क्वार्टर था उसमें बहुत अच्छे थे। अब देखो मार्च 2023 में 1450 करोड़ का रेवेन्यू था और 216 करोड़ प्रॉफिट। अब तक के सबसे हाईएस्ट नंबर आपको मार्च 2023 में देखने को मिले थे। और अभी भी जब नंबर आएंगे मार्च 2024 वाले क्वार्टर के, तो इसको कंपेयर करा जाएगा पिछले साल से, और ये बड़ा नंबर है। इसको बीट करना होगा इनको। अगर नहीं कर पाएंगे तो गिरावट फिर से जारी रहेगी यहाँ पर। और मैं यही कहूँगा कि भाई साहब देखो, नतीजे आ जाने दीजिए एक बार। यहाँ पर नंबर्स देखिए कैसे आते हैं, तब तक यहाँ पर दूर बैठो तमाशा देखो, सिंपल सी बात है। और जैसे कि मैंने कहा शुरुआत वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि भाई साहब बेच रहे हैं ये म्यूचुअल फंड 2.11% से 1.93, और भैया डोमेस्टिक वाले तो कुछ अलग ही मूड में रहे। 4.50% से सीधा 0.71, बड़ी बिकवाली करी। एफआईएल्स अगर आप देखो 2.46% से 2.02 पर आ गए। तो एफआईएल्स ने यहाँ पर बड़ी बड़ी बिकवाली करी। डोमेस्टिक ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिकवाली करी। और अगर आप देखो म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी बिकवाली करी है। और ख़रीदारी किसने करी यहाँ पर? रिटेल्स और अदर्स ने। 35.55% से वही बढ़ के 39.94% पर आए हैं।
और ये मेरे हिसाब से नेगेटिव चीज़ है कि इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं और उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है इंस्टीट्यूशंस के पास भी, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है। यहाँ पर टाटा टेक को लेकर अगर करें तो लगातार ये गिरा ही है। बीच में जब भी इसने अटेम्प्ट करा है वो एक हाफ अटेम्प्ट था, वहाँ से हर बार गिरा है। मैं अभी इतना ही कहूँगा कि मार्च क्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अभी के टाइम पर। रीज़न ये है कि भाई साहब देखो, मार्च क्वार्टर के नंबर्स अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि नंबर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नंबर्स थे पिछली बार मार्च क्वार्टर के। अभी उससे कंपैरिजन इसकी होनी है। अगर सक्सेसफुल होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो दिक्कत यहाँ पर ज़रूर होगी। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और जब तक रिजल्ट्स नहीं आते मैं अवॉइड करने की ही बात करूँगा, बाकी मर्ज़ी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।